अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करने लगे हैं, 9th क्लास मैथ साइंस ग्रुप वालों की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में ये सारी डेफिनेशंस का यूज़ हो रहा है। तो ये डेफिनेशंस आपके सामने मौजूद हैं। पहली डेफिनेशन है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उर्दू में कितारी कालब को कहते हैं। कहता है जी, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी एक कालब कितारी कालब कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ एक ही कितार हो। तो देखें, ये एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये दूसरा एक एम मैट्रिक्स दिया हुआ है 1-1, इसमें भी एक रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, तो देखिए इसमें एम मैट्रिक्स है, इसमें देखें ये सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है आपको, एक कॉलम में, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। ये एन मैट्रिक्स है 2 0 1, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। इसमें देखें ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें देखें ये 3 रोज़ हैं और कॉलम 2 हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह देखो बी मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 कितारें हैं, 3 कॉलम हैं, कितारें और कॉलम बराबर नहीं है। इस तरह सी और डी में भी नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं सारे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इसमें कितारें और कॉलम बराबर नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका उलट होता है, इसमें कितारें और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जितने कॉलम होंगे उतनी कितारें होंगी। ठीक हो गया जी। आगे आ जाए, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल नीचे दी हुई आप देख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि एक मैट्रिक्स गिवन हो और उसकी कितारों को कॉलमों में तब्दील कर दें, तो वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कराएगा। या कॉलम में उनको कितारों में तब्दील कर दें, फिर भी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। देखें यहाँ पर ए मैट्रिक्स था, इस ए मैट्रिक्स में देखो जो पहली कितार है इस ए मैट्रिक्स में 1 2 3 वो कॉलम में तब्दील हो गई है। दूसरी कितार है ये वाली, दूसरी कितार ये इधर कॉलम में तब्दील हो गई है। तीसरी कितार तीसरे कॉलम में तब्दील हो गई है, तो ये ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का। ओके जी, अब देखें आगे बी मैट्रिक्स है, इसमें जो पहली कितार है इधर पहला कॉलम बन गया है, दूसरी कितार है दूसरा कॉलम बन गया है। ठीक है जी। इसी तरह सी मैट्रिक्स ये एक ही कितार थी, एक ही रो थी और एक कॉलम बन गया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कैसे मालूम करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। आगे जी डेफिनेशन है नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ की जो साइंस हैं वो अगर हम चेंज कर दें तो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये पहले 1 था, 1 को की जगह हमने क्या लिख दिया जी, -1। इसी तरह -2 था, उसका साइन चेंज करके हमने 2 उसको बना दिया है। 3 है, उसको चेंज करके -3 बना दिया है। और 4 था, इसको चेंज करके हमने -4 बना दिया है। यानी सिंपली आपने सिंपल चेंज कर देने हैं तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। और नेगेटिव मैट्रिक्स लिखने के लिए उसके साथ हम माइनस का सिंबल भी ये वाला लगाते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric if A transpose is equal to A। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर ये एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लें ना, ये 1 2 3 कॉलम में चला जाएगा, 2 -1 4 ये भी कॉलम में चला जाएगा, 3 4 0 ये भी कॉलम में चला जाएगा। तो देखें ये दोबारा यही मैट्रिक्स आ गया बन के, ये वाला मैट्रिक्स दोबारा यही मैट्रिक्स बन के आ गया है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है ये, इसमें देखें ये रो थी 2 1 3 कॉलम बन गई, -1 2 2 ये भी कॉलम बन गई, 3 1 3 ये भी कॉलम बन गई। तो ये देखें दोबारा ये वाला मैट्रिक्स नहीं बन रहा, इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसकी एंट्री चेंज है, इसकी एंट्री चेंज है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया, लिहाजा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लें जी। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अच्छा जी, ये जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको मैं बोर्ड पर हल करके आप लोग को बताता हूँ, आप लोग इजीली समझ आ जाएगा। देखें इसका पहले ट्रांसपोज लें जी, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये सारी पहली रो जो है ये कॉलम बन जाएगी 0 2 3, इसी तरह दूसरी रो -2 0 और 1 ये भी कॉलम बन जाएगा, फिर -3 -1 और 0 ये भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इसमें से माइनस को कॉमन लेना है। क्या करना है जी, माइनस को कॉमन लेना है। तो 0 ना प्लस है ना माइनस है, तो ये 0 इसी तरह रहेगा। ये -2 था, ये क्या बन जाएगा जी +2, ये -3 है +3 बन जाएगा, ये 2 है -2 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, -1 है +1 बन जाएगा, -3 है बन जाएगा, 3 -3 बन जाएगा, 1 -1 बन जाएगा और 0 0 ही रहेगा। तो देखें ये जो मैट्रिक्स फाइनली हमारे पास आया है ये दोबारा उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ये जो ए मैट्रिक्स गिवन था इसके इक्वल आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस टाइम ए मैट्रिक्स, यानी ए का ट्रांसपोज लिया वो माइनस टाइम उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी, A square matrix A is called a diagonal matrix if at least one and any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये जो तिरछी एंट्रीज नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली 1 2 3, इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा ये बाकी जो एंट्रीज हैं ये 0 हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके ये भी कह रहा है कि अगर इस डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर 2 एंट्री भी अगर 0 हो जाएं तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 2 को भी 0 बना दूँ, 3 को भी 0 बना दूँ, तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। इसी तरह हम ये देखें, ये जो सी मैट्रिक्स है देखें, इसमें या पहली एंट्री 0 है और बाकी डायगोनल की 2 एंट्रीज 0 नहीं है और बाकी सारी एंट्रीज ये वाली 0 हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की मिसाल है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। 2 3 देखो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 नहीं है और बाकी 2 0 हैं। इधर ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 नहीं है और बाकी 2 एंट्रीज 0 हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स की। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगनल की जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी एक जैसी होनी चाहिए। ये जो के लिखा हुआ है ना के, ये सब एक जैसे होंगे तो इसको हम कहेंगे जी ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं ये सब ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये ए मैट्रिक्स है 2 2 2, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स की मिसाल है। इस तरह ये बी मैट्रिक्स है 3 3, इसमें ये देखें डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स, इसमें ये सिर्फ एक एंट्री है तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है नेक्स्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ठीक है जी। इस तरह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है बी, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी सारी 0 है, तो उसको भी हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये देखो ये सिंगल मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।